ये हम पहुंचे हैं आज विजय राघवगढ़ के मूर्तिकारों के पास, जो गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। सारी मूर्तियां लगभग तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियां इन्होंने निर्मित किया है। गणेश, शंकर, गणेश जी के पूरे परिवार के साथ शिव पार्वती सहित सबकी मूर्तियां इन्होंने तैयार की है और छोटी मूर्तियां भी बनाई हैं। अधिकांश छोटी मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। बड़ी मूर्तियां भी हैं पर छोटी मूर्तियां ज़्यादातर हैं, क्योंकि छोटी मूर्तियां घरों में सस्ती हैं और घरों में विराजमान होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा विक्रय होता है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां निर्मित किया है भगवान गणेश जी की यहाँ के मूर्तिकारों ने। विजय राघवगढ़ के मूर्तिकार हैं, हम इनसे भी आपको बात कराएंगे। ये देखें, ये गणेश जी की मूर्तियाँ अब अंतिम स्वरूप में हैं। अब इनके कलर पेंटिंग होने लगी है और काफ़ी मूर्तियाँ तैयार हो गई हैं, सजकर भी तैयार हो गई हैं। ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, ये शिव पार्वती और गणेश जी साथ में नज़र आ रहे हैं। भाई साहब, ये आप लोग मूर्तियों का व्यापार कब से शुरू कर रहे हैं, कब से करते हैं? ये 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से हो गए। हाँ। यदि आप लोग ये साल भर में ये जो एक मूर्तियों का व्यापार करने के लिए टेंट स्थापित कराते हैं और उसके बाद मूर्तियां बनाते हैं, कितना दिन लगता है आप लोगों को ये मूर्तियां पूरी तैयार करने में? मान लो 1-1.5 महीने लग जाते हैं। 1.5 महीने लगभग लग जाते हैं। हाँ। 1.5 महीने में कितनी मूर्तियां तैयार कर लेते हैं आप? होगा 40-50 मूर्ति तैयार कर ले। बड़ी कितनी रहती हैं? बड़ी मान लो 5.5 फीट से 6 फीट। कितनी मूर्तियां बनाते हैं 5.5 फुट की? 5.5 फीट की मान लो 10 मूर्ति बनाए। 10 मूर्ति और बाकी छोटी मूर्तियाँ। बाकी छोटी अधिकांश क्या बिकती हैं, बड़ी मूर्तियाँ या छोटी मूर्तियाँ? सब प्रकार की बिकती, बड़ी भी निकलती है हाँ। और छोटी भी निकल जाती है। छोटी भी निकलती हैं, लेकिन अब अधिकांश बड़ी मूर्तियाँ कम निकलती हैं, छोटी ज़्यादा निकलती हैं, ज़्यादा निकलती है ना। तो आप लोग जैसे कि इतने मतलब मेहनत के बाद लगभग 1.5 महीने में कितने लोग लगते हैं? आप लोग 1.5 महीने में काम करते हैं? 2-3 लोग लगातार रहते, 2-3 लोग। हाँ। पूरा परिवार के लोग रहते हैं। परिवार के तो लोग ये जैसे 2-3 लोग लगे रहते हैं और 1.5 महीने में लगभग कितने की मूर्तियाँ बेच लेते हैं आप लोग? हो गया मान लो 70-80 हज़ार तक लाख छू जाता है। हाँ। है ना, 1 लाख है। ऐसा करके फिर इसके बाद दुर्गा जी की मूर्तियाँ निर्माण करते हैं, है ना। हाँ। और इसमें इसी को आय का साधन है कि और कोई आय का साधन है आप लोगों के पास? अभी तो यही है आय का साधन। इसके अलावा जैसे कि अब ये जो सीजन के बाद आप लोग क्या करते हैं? दीपावली का धंधा करते हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाते हैं। हाँ हाँ, मतलब लगातार मिट्टी का ही करते हैं। पीओपी की मूर्तियाँ जैसे लोग बनाते हैं वो आप लोग नहीं बनाते? नहीं बनाते, केवल मिट्टियों की मूर्तियाँ बनाते हैं। तो इसके लिए आप लोग ने प्रशिक्षण कहीं लिया है कि स्वयं से बनाना शुरू कर दिया? स्वयं से, बचपन से हमारा तो मिट्टी का धंधा है। हाँ हाँ हाँ। मिट्टी के धंधे में मिट्टी के सब प्रकार की मूर्तियाँ बनाते रहे, शुरू से बनाते रहे, छोटी से लेके बड़ी तक, है ना। तो इतनी अच्छी कलाकारी जैसे अब आप लोग आ गए हैं, अब ये आप लोगों के हाथ में इतनी अच्छी कलाकारी है, ये आखिर कुछ ना कुछ तो आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा? नहीं, सब यहीं से हम सीखे हैं। कहीं नहीं सीखे? कहीं नहीं, है ना। तो ये सांचे वाचे कहाँ से आते हैं आप लोगों के पास? सांचे स्वयं बना लेते प्लास्टर से। हाँ हाँ। आकार बना के मिट्टी का, हाँ हाँ, फिर प्लास्टर से ढाल लेते। अच्छा, मतलब स्वयं करते हैं ये भी? आप बाहर से नहीं मंगाते? मतलब बाहर से कहीं कुछ आप खर्च नहीं करते हैं ना, वो है, लेकिन उसके बाद भी आपकी मूर्तियाँ इतनी सुंदर है। हाँ। ग्राहक इस तरफ आप लोगों के टूटते हैं, पहुँचते हैं? हाँ, ग्राहक पहुँचते है ना। हैं। रेगुलर ग्राहक भी हैं कुछ की, मतलब नए ग्राहक भी आते हैं? कुछ नए भी आते हैं और कुछ रेगुलर लगे हैं। 10-20 रेट मिल जाता है, जैसे कि अब इस समय महंगाई है और महंगाई के हिसाब से मूर्तियों के भी दाम बढ़ने चाहिए, क्योंकि क्या क्या सामानों के रेट बढ़ गए हैं अब आपको पिछले सालों अब तो सब कपड़े भी बढ़ गए हैं। जो 50 रुपये मीटर तो 60-70 रुपया मीटर मिल रहा है। हाँ हाँ। और उससे ऊंचा 100 रुपये मीटर। हाँ हाँ हाँ। और उससे ऊंचा 150 रुपया मीटर। सब क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं। और श्रृंगार सामग्री? श्रृंगार सामग्री वो भी अलग से? वो अलग से लाते हैं, जो पैकेट के हिसाब से रहते हैं। हाँ हाँ। और 100 रुपये का एक पैकेट रहता है, उसमें पिछले वर्षों की अपेक्षा ये इसमें भी रेट में अंतर आया है? हाँ, रेट में अंतर है ना। आया। और मूर्तियों के रेटों में अंतर आप लोग कर रहे हैं कि बस वही सी पुराने रेटों में बेचते हैं?
अब वही मान लो 100-200 आगे कुछ हो जाता है। हाँ, हाँ, नहीं वही पुराने रेट पुराने रेट में बेचते हैं, मतलब आमदनी नहीं बढ़ी है नहीं और खर्च बढ़ गया है खर्च बढ़ है गया, ना। आमदनी नहीं बढ़ी आपकी नहीं बढ़ी। और खर्च बढ़ गया है। खर्च बढ़ गया। क्या बोलेंगे शासन से, क्या बोलेंगे कि आप लोग किस तरह सहयोग, यदि शासन करना चाहे तो कैसे कैसे सहयोग कर सकती है? शासन सहयोग कर सकती है भाई, जो हम चाइना के जो सामान लाते हैं हाँ और नंग लाते हैं सब चाइना के, हाँ हाँ। कपड़े लाते हैं तो उसमें कुछ कंसेशन हो, शासन कंसेशन उसमें रेट कम करे, कम करे। रेट कम करे है ना। हाँ। और दूसरी पीओपी की मूर्तियों में प्रतिबंध लगाए हाँ है उसमें ना, प्रतिबंध क्योंकि लगाए। आप लोगों के व्यापार में सबसे बड़ा रोड़ा पीओपी हाँ, की मूर्ति है। POP की मूर्ति है। इसको एक मूर्ति को तैयार होने में लगभग कितने दिन टाइम लग जाता है आपको? 1.5 माह हाँ है ना, 1.5 मतलब माह। पूरी मूर्तियों को 1.5 माह लग जाता हाँ, है। 1.5 माह और पीओपी की मूर्ति लगभग कितने टाइम में तैयार होती होंगी? हो गया मान लो 1 दिन में तैयार कर दे। वो 1 दिन में तैयार हो जाती है, और ये है तो 1.5 माह लग जाते 1.5 माह हैं। लग तो उस हिसाब से मजदूरी भी नहीं पड़ती, नहीं और पड़ती। पीओपी की मूर्ति जो है तो उसी रेट में बिकती है हाँ। है ना। इसमें सुधार होना चाहिए इसमें है ना, सुधार होना शासन को इसको कम कर देना चाहिए और इनको वो नहीं करना चाहिए। आइए थोड़ा सा दिखाइए हमें मूर्तियाँ आपने किस किस तरह की बनाई हैं। ये जैसे बैकग्राउंड वाली है हाँ, ये बैकग्राउंड वाली मूर्ति हैं। और हाँ ये डिजाइन में है। हाँ हाँ। तो इसके ज़्यादा रेट मिलते हैं आपको, जैसे ये बैकग्राउंड वाली है जी, इसका ज़्यादा रेट मिलता है। ज्यादा ये लगभग कितने का इसका आपने निछावर रखा है? इनका 5551 है। 5551। और ये 3551 की। हाँ हाँ हाँ। और छोटी मूर्तियाँ कैसे बनाई हैं आपने? जैसे ये है मान लो 1251 तक की निकल जाती है। हाँ, ये वाली है ना। हाँ, ये छोटी मूर्तियाँ जो आप लोगों ने बनाया है, ये छोटी मूर्तियाँ आप लोगों को कितने तक की आप लोग इसका इनका लगभग आपने लगभग मान लो 850 900 तक की निकल जाती है ना, मतलब एक मूर्ति। और लगभग इसमें भी तो वही समय लगता होगा है ना। तो ये जैसे लकड़ी की व्यवस्था कैसे कहाँ से कर पाते हैं आप लोगों? जैसे लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है शुरू में आपको? पटिया लाते हैं टाल से। हाँ 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 1700 रुपए कुंटल मिलती है पटिया। हाँ हाँ हाँ। बांस खरीदते हैं 10 रुपए के, मान लो 50 का एक बांस पड़ता है। हाँ, हाँ। मतलब बहुत महंगाई हो गई बहुत है महंगाई है ना। उससे आप लोगों को काफी कमर मतलब टूट रही है, फिर भी आप लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भाई, हमारे यही व्यापार है। और कोई रोजगार कर ही नहीं सकते कर ही नहीं सकते है ना, इसी रोजगार को अपनाए हुए हैं है ना। बनाए हुए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा राजकुमार चक्रवर्ती है। कहाँ से हैं आप? बिजराहोगढ़ वार्ड क्रमांक 4। वार्ड क्रमांक 4 है ना। चक्रवर्ती हैं आप लोग है ना, चक्रवर्ती। कुम्हार हैं, और इसी का व्यापार आपके व्यापार लाइफ पे है ना करते है ना। और यहाँ टेंट लगा के काम कर रहे हैं। टेंट लगा के कर रहे हैं। धन्यवाद।